दुनिया को हमेशा से दो किस्म के लोग चलाते आए हैं। एक वो जो समझते हैं कि उनके पास पावर है, और दूसरे वो जो असल में सबको कंट्रोल कर रहे होते हैं। सोचो, क्या तुम सच में वही देख रहे हो जो हो रहा है, या वही देख रहे हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है? लेकिन असल खेल यहां शुरू होता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम आजाद हो। इख्तिदार का सबसे बड़ा राज किसी को जंजीर पहनाना नहीं है, बल्कि उसे ये यकीन दिलाना है कि जंजीर ही उसकी हिफाजत है। उन्हें आजादी नहीं चाहिए होती, उन्हें सिर्फ महफूज महसूस करना होता है। उन्हें सच नहीं चाहिए होता, उन्हें वो कहानी चाहिए होती है जो उन्हें सुकून दे। उन्हें लीडर नहीं चाहिए होता, उन्हें कोई चाहिए होता है जो उनके डर को नाम दे। और सबसे खतरनाक बात, लोग कभी अपने कैद को कैद नहीं समझते। कभी गौर किया, हर शतरंज का खिलाड़ी 5 हथियार इस्तेमाल करता है। पहला हथियार है खौफ। पहले वो तुम्हें बताते हैं कि तुम खतरे में हो, फिर वही शख्स तुम्हें बचाने का वादा करता है। वो तुम्हारे घर में आग लगाता है ताकि तुम उसे अपना मसीहा समझकर गले लगा लो, क्योंकि डरा हुआ इंसान सवाल नहीं पूछता, वो सिर्फ पनाह मांगता है। डर इंसान की मंतिक को खा जाता है। जब तुम डरे हुए होते हो, तुम किसी भी हाथ को थाम लेते हो, चाहे वो हाथ तुम्हारा गला घोंटने वाला ही क्यों ना हो। दूसरा हथियार है झूठी उम्मीद। एक ऐसी मंजिल का ख्वाब दिखाओ जो कभी नहीं आएगी। इंसान भूख और प्यास बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन उम्मीद के बगैर नहीं जी सकता। उसे उम्मीद की चुस्कियां पिलाते रहो, वो तुम्हारा गुलाम रहेगा। वो तुम्हें बताएंगे कि कल बेहतर होगा, अगला साल तुम्हारा होगा, बस थोड़ा सा सब्र और करो। और इसी सब्र की आड़ में तुम्हारी पूरी जिंदगी उनकी खिदमत में गुजर जाती है। तीसरा रास्ता है दुश्मन का तसव्वुर। लोगों को मुत्तहिद करने का सबसे आसान तरीका उन्हें एक दुश्मन दे देना है। जब तक लोग बाहर के डर में मुब्तिला रहते हैं, वो अपने अंदर के चोर को नहीं देखते। नफरत इंसान को अंधा कर देती है, और अंधे लोगों पर हुकूमत करना सबसे आसान होता है। तुम्हें बताया जाता है कि वो दूसरे लोग तुम्हारी बर्बादी का सबब है, ताकि तुम उन्हें ना देख सको जो असली बर्बादी लिख रहे हैं। चौथा हथियार है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। सच वो नहीं जो हुआ है, सच वो है जो तुम सुनोगे, बार बार सुनोगे और हर तरफ से सुनोगे। जब हर स्क्रीन, हर आवाज और हर दोस्त एक ही बात कहे, तो झूठ ईमान बन जाता है। तुम्हारी पसंद और नापसंद भी उन्हीं के एल्गोरिदम्स तय करते हैं। तुम्हें लगता है तुम रिसर्च कर रहे हो, लेकिन तुम वही ढूंढते हो जो उन्होंने पहले से वहां रखा होता है। और पांचवा सबसे बड़ा हथियार है इमोशनल डिवीजन। उन्हें इतना बांट दो कि वो एक दूसरे से नफरत करने लगे, रंग, नस्ल या अकीदा। जब अवाम आपस में लड़ती है, तो ऊपर बैठने वाला सुकून से तमाशा देखता है। वो तुम्हारे जज्बात से खेलते हैं, तुम्हारी गैरत को भड़काते हैं, और जब तुम खून बहा रहे होते हो, वो दौलत और ताकत समेट रहे होते हैं। जिस दिन लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, उस दिन उन पर हुकूमत करना सबसे आसान हो जाता है। सोचो, क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारा अपना है, या उन ख्यालात की कचरा कुंडी है जो तुम्हारे कानों में हर रोज डाले जाते हैं? लेकिन असल खेल यहां शुरू होता है, जब तुम उनकी नफरत को अपनी गैरत समझने लगते हो, जब तुम उनकी सियासत को अपना मकसद मान लेते हो। वो तुम्हें लड़ाते हैं ताकि तुम थक जाओ, और जब तुम थक कर गिरते हो, तो वो तुम्हें वही सल्यूशन पेश करते हैं जो उन्हें और ताकतवर बनाता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया, इन सब चीजों के दरमियान तुम कहां हो? तुम्हारी अपनी जात, तुम्हारी अपनी सोच कहां गुम हो गई? तुम्हें एक ऐसे चक्कर में फंसा दिया गया है जहां से निकलने का रास्ता ही तुम्हारा डर बन चुका है। तुम उस निजाम की हिफाजत करते हो जो तुम्हें ही खा रहा है, क्योंकि तुम्हें डराया गया है कि अगर ये निजाम गिरा तो तुम तबाह हो जाओगे। सच तो ये है कि तुम तबाह हो चुके हो, बस तुम्हें अभी तक बताया नहीं गया। एक बात याद रखना, सबसे खतरनाक डिक्टेटर वो नहीं होता जो तुम पर जोर जबरदस्ती करे। सबसे खतरनाक डिक्टेटर वो होता है जो तुम्हें यकीन दिला दे कि तुम आजाद हो। वो तुम्हें वोट देने का धोखा देता है ताकि तुम्हें लगे तुम चुन रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम सिर्फ उनका दिया हुआ रास्ता चुनते हो। तुम्हारे पास चॉइसेस हैं,
लेकिन सारी चॉइसेस उनकी बनाई हुई हैं। तुम शतरंज के वो मोहरे हो जिसे लगता है कि वो अपनी मर्जी से चल रहा है, लेकिन हाथ किसी और का है। दुनिया को बदलने के लिए पहले उस पर्दे को हटाना पड़ता है जो तुम्हारी आंखों पर डाला गया है। मगर मसला ये है कि पर्दा हटने के बाद जो सच नजर आता है वो इतना खौफनाक होता है कि लोग दोबारा अपनी आंखें बंद करना बेहतर समझती हैं। वो उस झूठ की गोद में दोबारा सो जाना चाहती हैं, क्योंकि वहां सुकून है, वहां कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोचो, कभी गौर किया कि तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नफरत और तुम्हारी राय असल में तुम्हारी है भी या नहीं? क्या तुम वाकई वो इंसान हो जो तुम बनना चाहते थे, या तुम वो बन चुके हो जो इस सिस्टम को चाहिए था? और शायद तुम जिस सिस्टम को अपनी मर्जी समझ रहे हो वो किसी और का लिखा हुआ एक खौफनाक खेल है। और इस खेल की सबसे बड़ी जीत ये है कि तुमने अभी तक ये स्क्रिप्ट पूरी सुन ली और तुम्हें लग रहा है कि ये किसी और के बारे में है, लेकिन जरा आईने में देखो, ये कहानी तुम्हारी ही है।